पहाड़ों और घने जंगलों के दरमियान एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नूरपुर था। नूरपुर अपनी सादगी, खूबसूरती और शांति के लिए मशहूर था। गांव के किनारे एक कच्चा रास्ता आसमान को छूते हिमालयी पहाड़ों की तरफ जाता था, जहां सुबह के वक्त बादल जमीन को छू लेते थे। नूरपुर की सबसे बुजुर्ग और सबसे इज्जत वाली हस्ती थी नानी जहरा। किसी को उनकी सही उम्र का अंदाजा न था। लोग कहते थे उन्होंने कई नस्लें बदलते देखी हैं। उनके चेहरे पर एक ऐसा नूर था जो देखने वालों के दिल को सुकून बख्शता था। उनकी दुआओं में इतनी तासीर थी कि लोग यकीन रखते थे अगर नानी जहरा ने दुआ कर दी तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। नानी जहरा की जिंदगी ज्यादा तर इबादत और दुआ में गुजरी थी। नूरपुर अपनी खुशहाली और सादा जिंदगी की वजह से हर तरफ मशहूर था। गांव की पहचान उसकी मेहमान नवाजी थी। कोई अजनबी आ भी जाए तो उसे कभी ये महसूस न होता कि वो बेगानों के बीच है। मगर एक दिन गांव के सबसे बूढ़े और हिकमतदान शख्स बाबा नामत ने अपने दिल में एक अनजाना सा डर महसूस किया। कई रातें वो बेचैन रहने लगे। ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ी आफत गांव के दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। उन्होंने ये बात गांव के सरदार बशीर से कही, मगर सरदार और बाकी गांव वाले हंस कर बोले कि यह सिर्फ एक बूढ़े हकीम का वहम है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गांव की फजा बदलने लगी। हवा में ताजगी कम हो गई, परिंदों की चहचहाहट मध्यम पड़ गई और बच्चों की हंसी भी जैसे कहीं खो गई। हर तरफ एक पुरअसरार खामोशी फैल गई और सबसे पहले उसे महसूस करने वाली थी नानी जहरा। नानी जहरा को भी बाबा नामत की तरह दिल ही दिल में ये एहसास हो गया था कि कुछ बुरा होने वाला है। वो अपनी झोंपड़ी में बैठकर अल्लाह से बार बार दुआ करती थी, आए मेरे मालिक, मेरे गांव को अपनी पुनाह में रखना, मेरे बच्चों को सलामत रखना। फिर एक मनहूस सुबह जब सूरज की पहली किरण पहाड़ों के पीछे से झांकी, गांव वालों ने देखा कि गांव को जिंदगी देने वाली नदी सूखने लगी है। वही नदी जो खेतों को पानी देती थी, प्यास बुझाती थी और जिसे लोग अपनी जिंदगी की रग समझते थे, अब रेत का ढेर बनती जा रही थी। ये मंजर देखकर गांव में मातम छा गया। औरतें रो पड़े, बच्चे डर के मारे सहम गए और मर्दों के चेहरों पर बीबसी के साए फैल गए। सरदार बशीर ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और बोला, हमें कोई हल निकालना होगा। अगर नदी सूख गई तो हम सब प्यासे मर जाएंगे। मगर किसी के पास कोई जवाब ना था। हर आंख में खौफ और हर दिल में बेबसी थी। ऐसे वक्त में सरदार को नानी जहरा याद आए। वो घबराहट में उनकी झोंपड़ी तक पहुंचे और लरजती आवाज में कहा, नानी, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। अगर आप दुआ नहीं करेंगी तो हमारा गांव तबाह हो जाएगा। नानी जहरा ने उनकी बात सुनी। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर वही सुकून और नूर था। उन्होंने नर्म लहजे में कहा, बेटा, दुआ तो सब करते हैं, लेकिन दुआ की कबूलियत के लिए ईमान और यकीन जरूरी है। तुम सब सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। इस दिन के बाद नानी जहरा ने अपनी इबादत और दुआओं को और बढ़ा दिया। वो दिन रात सजदे में गरी रहते, आंखों से आंसू बहते रहते और लब्बों पर गांव के लिए दुआएं जारी रहते। वो अल्लाह से फरियाद करते कि गांव के बच्चे भूखे ना मरें और नूरपुर को बर्बाद ना होने दे। एक रात जब पूरा नूरपुर गहरी नींद में सो रहा था, नानी जहरा ने एक अजीब ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि आसमान पर एक बहुत बड़ा बादल मंडला रहा है और इस बादल से एक आवाज आ रही है, जहरा, तेरी दुआ कबूल हो गई। सब्र का फल मीठा होता है। नानी घबराकर जाग उठे। उनकी आंखों में एक नई रोशनी थी। सुबह होते ही उन्होंने सरदार बशीर को बुलाया और कहा, बेटा, आज शाम हम सब पहाड़ी पर जाएंगे जहां से नदी निकलती है। वहां तुम सब मेरे साथ दुआ करना, बस और कुछ नहीं। सरदार ने कुछ सवाल पूछने चाहे, मगर नानी जहरा ने उनकी बात रोक दी। उनके लहजे में इतना यकीन था कि सरदार ने खामोशी से उनकी बात मान ली। को पूरा गांव नानी जहरा के साथ पहाड़ी पर पहुंचा। पहाड़ी पर खड़े होकर नानी ने सभी से कहा, अब अपने हाथ अल्लाह के हुजूर उठाओ, अपने गुनाहों की माफी मांगो और रहम की दुआ करो। सभी गांव वाले रोने लगे, आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे और दिल अल्लाह के सामने झुक गए। ये मंजर देखकर नानी जहरा ने भी अपने हाथ उठाए और एक दर्द भरी दुआ की और फिर अचानक आसमान पर बिजली कड़की।
जोरदार गर्ज सुनाई दी और बादल छा गए। कुछ ही लम्हों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि लगता था जैसे आसमान फट गया हो। ये बारिश कई दिनों तक चलती रही और धीरे धीरे नदी दोबारा पानी से भर गई। नौरपुर के लोग खुशी से झूम उठे। सब एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद देने लगे। उनके नजदीक ये सिर्फ बारिश नहीं थी, बल्कि नानी जहरा की दुआओं का नतीजा था। बारिश और नदी का पानी तो वापस आ गया, मगर इस बार अपने साथ एक नया खतरा भी ले आया। नदी का पानी इतनी तेजी और शिद्दत से बह रहा था कि उसने गांव की जमीन को कमजोर कर दिया। कुछ ही दिनों में रास्ते और सड़कें टूट फूट गईं। गांव वाले फिर से खौफ में डूब गए। सरदार बशीर दौड़ते हुए नानी जहरा की झोंपड़ी पहुंचे और कहा, नानी, आपने हमें पिछली मुसीबत से बचाया था, मगर अब ये नई मुसीबत आ गई है। जमीन कमजोर हो गई है और सड़क टूट गई है। अब हम क्या करें? नानी जहरा ने उनकी बात बड़े सुकून से सुनी और मुस्कुराकर कहा, बेटा, पिछली बार अल्लाह ने हमें इसलिए बचाया था क्योंकि हम सब ने एक साथ दुआ की थी। अल्लाह ने हमारी एकता देखी थी। अब उस आफत में भी हमें एक साथ होना होगा। सरदार ने हैरत से पूछा, मगर नानी, ये सड़क इतनी बड़ी है, हमारे पास न वसाइल है न ताकत, हम उसे कैसे दोबारा बना सकते हैं? नानी जहरा ने नर्म लहजे में जवाब दिया, बेटा, सड़क का टूटना हादसा नहीं, बल्कि एक इशारा है। ये हमें याद दिला रहा है कि हमारी मोहब्बत और एकता में कमी आ गई है। इस बार हमें सिर्फ दुआ नहीं मांगनी, बल्कि अल्लाह को यह दिखाना है कि हम खुद भी अपनी मदद करने के अहल हैं। फिर उन्होंने सरदार बशीर से कहा, कुल सुबह ऐलान कर दो कि गांव के मर्द, औरतें और बच्चे सब मिलकर इस सड़क को दोबारा बनाएंगे। अगले दिन सूरज निकलते ही पूरा नूरपुर इस टूटी सड़क पर जमा हो गया। मर्द अपने औजार लेकर आए, औरतें और बच्चे मिट्टी और पत्थर अपने बर्तनों में भरकर लाने लगे। शुरू में सबको ये काम नामुमकिन लगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हर कोई बगैर शिकायत के काम कर रहा है, तो उनके अंदर भी नई हिम्मत और जोश आ गया। बुजुर्ग लोग किनारे बैठकर सबका हौसला बढ़ा रहे थे और नानी जहरा एक कोने में बैठकर मुसलसल दुआ कर रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर होंठों पर दुआएं थी। वो अल्लाह से कह रही थी, मेरे मालिक, इन सब की मेहनत कबूल कर, उनके दिलों में मोहब्बत और एकता कायम रख और उनके कदमों में ताकत डाल। नूरपुर के लोग दिन रात मेहनत करते रहे। एक हफ्ता गुजरा, फिर दूसरा हफ्ता, और धीरे धीरे उस टूटी हुई सड़क की जगह एक नई और मजबूत सड़क बन गई। ये सिर्फ एक सड़क नहीं थी, बल्कि गांव वालों की मेहनत, मोहब्बत और एकता की निशानी थी। जब सड़क मुकम्मल हो गई तो सरदार बशीर ने नानी जहरा से कहा, नानी, आपने हमें सिर्फ एक सड़क नहीं दी, बल्कि ये सिखाया कि जब हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल हमारे लिए नामुमकिन नहीं रहती। नानी जहरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, ये मैंने नहीं सिखाया, ये तो अल्लाह ने हमें दिखाया है। अल्लाह ने हमें पैदा ही इसलिए किया है कि हम एक दूसरे के काम आएं और एक दूसरे की मदद करें। गांव में सुकून लौट आया था, लेकिन जल्द ही एक और मसला खड़ा हो गया। अचानक बच्चों को तेज बुखार होने लगा और बूढ़े सांस लेने में मुश्किल महसूस करने लगे। बाबा नामत ने बहुत कोशिश की, मगर इलाज न मिल सका। उन्होंने सरदार बशीर को बुलाया और परेशानी से कहा, ये कोई आम बीमारी नहीं है, ऐसा लगता है कि ये हमारे माहौल से जड़ी है। कुछ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, मगर हमें नुकसान पहुंचा रहा है। सरदार बशीर सीधे नानी जहरा के पास पहुंचे और सारी बात कह सुनाई। नानी जहरा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, जब नदी सूख गई थी तो गांव वालों ने वो पुराना कुनवा इस्तेमाल किया था जो गांव के बाहर है। वही कुनवा जिसका पानी बदबूदार और आलूदा था। जब नदी वापस आई तो लोगों ने उसे छोड़ दिया, मगर उसका गंदा पानी जमीन के अंदर रह गया और दूसरे कुओं तक फैल गया। यही पानी बीमारियों की जड़ है। यह सुनकर सरदार के होश उड़ गए। वो कुनवा सदियों से मनहूस माना जाता था, लोग उसका नाम भी नहीं लेते थे। नानी जहरा ने कहा, अब हमें मिलकर इस कुनवे को हमेशा के लिए बंद करना होगा और बाकी सभी कुओं को साफ करना होगा। अगले ही दिन पूरे गांव के लोग जमा हुए। सब अपने औजार लेकर इस पुराने कनवे पर पहुंचे और मिलकर उसे मिट्टी और पत्थरों से भर दिया। फिर सबने मिलकर बाकी कुओं को साफ किया।
यह काम बहुत मुश्किल था, मगर गांव वालों की एकता ने उसे आसान बना दिया। कुछ दिनों बाद पानी बिल्कुल साफ हो गया और बीमारियां भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। नूरपुर एक बार फिर खुशहाल हो गया। इस बार लोग पहले से ज्यादा एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे, लेकिन अभी भी एक नया खतरा दौर से उनकी तरफ बढ़ रहा था। ऐसा खतरा जो न नदी से आया था, न कनवे से, बल्कि इंसान के दिल से। नूरपुर के सबसे अमीर शख्स करीम खां का बेटा फहद अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके शहर से लौटा। फहद ने शहर की चमक दमक देखी थी और उसे अपने गांव की सादगी बिल्कुल पसंद न आई। उसे लगता था कि गांव पसमानदा है और अगर तरक्की लानी है तो पुरानी रस्मों और रवायतों को खत्म करना होगा। फहद ने गांव में आते ही लोगों को बहकाना शुरू कर दिया। वो कहता, आप सब अब भी पुरानी सोच में जी रहे हैं, हमें नए तरीके अपनाने होंगे। तरक्की के लिए हर एक को अपने फायदे के बारे में सोचना होगा। कुछ नौजवान फहद के साथ मिल गए, मगर ज्यादातर लोग नानी जहरा पर यकीन रखते थे। यूं गांव दो हिस्सों में बंटने लगा, एक फहद के साथ और दूसरा नानी जहरा के साथ। उन्होंने फहद को कई बार समझाने की कोशिश की, मगर वो हिंसते हुए कहता, नानी, आप पुरानी सोच की हैं, आप मेरी बात नहीं समझ सकते, मैं गांव को तरक्की देना चाहता हूं। नानी ने नरमी से जवाब दिया, बेटा, तरक्की अच्छी चीज है, मगर अगर तरक्की के लिए हम अपनी मोहब्बत और एकता खो दें तो वो तरक्की कुछ नहीं। मगर फहद ने उनकी बात को अहमियत न दी। आखिरकार सरदार बशीर एक बार फिर नानी जहरा के पास आए और कहा, नानी, ये मुसीबत पिछली सब मुसीबतों से बड़ी है। अगर गांव टूट गया तो दोबारा नहीं जड़ सकेगा। नानी जहरा ने कहा, बेटा, इस बार हमें किसी कुदरती आफत से नहीं लड़ना, बल्कि एक इंसान के दिल के गुरूर और लालच से लड़ना है। हमें फहद को अपनी मोहब्बत और यकजाती दिखानी होगी। उन्होंने सब गांव वालों से कहा, हम एक बड़ा जश्न मनाएंगे, जिसमें ना अमीर होगा ना गरीब, ना बड़ा ना छोटा। सब मिलकर खाना पकाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे और एक दूसरे के गले मिलेंगे। हमें फहद को दिखाना है कि हमारा गांव अभी भी एक है। जश्न के दिन पूरा गांव एक साथ था। बच्चों की हंसी गूंज रही थी, बड़ों के चेहरों पर सुकून था और हर तरफ मोहब्बत का समा था। फहद ने यह सब देखा और हैरान रह गया। वो समझ रहा था कि गांव टूट फूट का शिकार होगा, मगर उसने देखा कि गांव वाले और ज्यादा करीब हो गए हैं। नानी जहरा ने उसे पास बुलाया और कहा, बेटा, ये गांव ही तुम्हारी असल दौलत है। इन लोगों की मोहब्बत तुम्हारी असल ताकत है। अगर तुम ये खो दोगे तो सब कुछ खो दोगे। फहद की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो नानी के कदमों में गिर पड़ा और माफी मांगी। उसने गांव वालों से भी वादा किया कि वो दोबारा कभी किसी को बांटने की कोशिश नहीं करेगा। नूरपुर में एक बार फिर सुकून और खुशी लौट आई। इस बार गांव की खुशी की वजह न बारिश थी न नदी, बल्कि उनकी आपसी मोहब्बत और एकता थी। उस कहानी ने यह सिखाया कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई कुदरती आफत नहीं, बल्कि उसका अपना लालच और गुरूर है। जब तक हम अपने दिल में मोहब्बत, माफी और एकता को जगह नहीं देंगे, हम कभी हकीकी खुशी और तरक्की हासिल नहीं कर सकते।